जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक ही गैस का नाम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि असली कहानी का एक और किरदार है, एक ऐसी गैस जो एक छिपा हुआ खतरा भी है और शायद हमारा सबसे बड़ा मौका भी। आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्लाइमेट चेंज का असली विलेन है कौन? ज्यादातर लोग कहेंगे CO2, लेकिन शायद हम कहानी के एक बहुत बड़े और अहम किरदार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। और वो किरदार है मीथेन। जी हाँ, ये वो साइलेंट प्लेयर है जो हमारे प्लैनेट को गर्म करने में, खासकर आज के समय में, एक बहुत बड़ी और तत्काल भूमिका निभा रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अनदेखा खतरा आखिर है कितना बड़ा। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 86 गुना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगले 20 सालों के अंदर मीथेन का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 86 गुना ज्यादा गर्मी ट्रैप करने की ताकत रखता है। सोचिए जरा, 86 गुना। और ये चार्ट देखिए, ये इस फर्क को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। एक तरफ है CO2 का इम्पैक्ट और दूसरी तरफ मीथेन का ये ऊंचा सा टावर। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, आज हम जो ग्लोबल वार्मिंग महसूस कर रहे हैं ना, उसमें से करीब करीब आधा यानी 45% सिर्फ और सिर्फ मीथेन की वजह से है। ये कोई फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी हो रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जहाँ इतना बड़ा खतरा है, वहीं एक बहुत बड़ा मौका भी छिपा है। और मीथेन के मामले में ये मौका एक लाइफलाइन जैसा है। कैसे? क्योंकि इस पर काबू पाना क्लाइमेट चेंज की स्पीड कम करने का सबसे तेज तरीका हो सकता है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 0.3 डिग्री सेल्सियस। अगर हम अगले 20 सालों में मीथेन एमिशन को सिर्फ आधा भी कर पाए ना, तो हम ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार को 0.3 डिग्री सेल्सियस तक धीमा कर सकते हैं। ये सुनने में भले ही छोटा लगे, पर यह हमें वो कीमती वक्त दिला सकता है जिसकी हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है। अब सवाल है कि ये मुमकिन कैसे है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मीथेन भले ही सुपर पावरफुल हो, लेकिन हवा में ज्यादा देर टिकती नहीं है। जहां CO2 सदियों तक वायुमंडल में रहती है, वहीं मीथेन कुछ ही दशकों में गायब हो जाती है। इसका मतलब आज अगर हम इसे कम करते हैं तो इसका पॉजिटिव असर भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ये उन जगहों के लिए तो सच में एक जीवन रेखा है जो क्लाइमेट चेंज की मार सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। तो ठीक है, सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे? अच्छी बात यह है कि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं और वो मेनली 3 सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। तो वो 3 एरिया कौन से हैं? पहला है कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा फॉसिल फ्यूल्स और एनर्जी, और तीसरा है एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कचरे पर। हमारे शहरों के बाहर जो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, जिन्हें हम लैंडफिल कहते हैं, वो असल में मीथेन बनाने की फैक्ट्री हैं। जब गीला कचरा जैसे खाने पीने की चीजें वहां सड़ता है तो उससे भारी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। और यही वजह है कि इन लैंडफिल्स में अक्सर आग लग जाती है, जो हमारी सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है। पर इसका एक कमाल का सल्यूशन साउथ अफ्रीका के डर्बन शहर में देखने को मिला। वहां क्या हुआ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर 277 टन गीले कचरे को लैंडफिल में जाने से ही रोक दिया और उसकी खाद बना दी, मतलब कंपोस्टिंग की। इसका नतीजा क्या हुआ? मीथेन एमिशन तो कम हुआ ही, साथ ही वहां के लोगों के लिए सेफ जॉब्स भी क्रिएट हुईं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े सोर्स की, फॉसिल फ्यूल्स और एनर्जी। देखिए, जब तेल और गैस निकाला जाता है तो पाइपलाइनों से मीथेन लीक होती है, और तो और जो एक्स्ट्रा गैस होती है उसे बस जला दिया जाता है, जिसे गैस फ्लेयरिंग कहते हैं। ये दोनों ही मीथेन एमिशन के बहुत बड़े कारण हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण नाइजीरिया का नाइजर डेल्टा है, जहां गैस फ्लेयरिंग से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। तो ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये वहां के लोगों की हेल्थ और इकोनॉमी से जुड़ा एक बहुत सीरियस मुद्दा है, जिसे फौरन रोकने की जरूरत है। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी अहम सेक्टर पर, एग्रीकल्चर। चावल, जो दुनिया में करोड़ों लोगों का मेन फूड है, वो भी मीथेन का एक बड़ा सोर्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीका है चावल उगाने का, उसमें खेतों को लगातार पानी से भर कर रखा जाता है और इसी वजह से मीथेन पैदा होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका भी एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव सोल्यूशन है। इसे कहते हैं ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग या AWD।
इस टेक्निक में क्या होता है कि खेतों को हमेशा पानी में डुबोकर रखने के बजाय बीच बीच में सूखने का मौका दिया जाता है। इससे पानी की भी बचत होती है, फसल की पैदावार भी उतनी ही रहती है और मीथेन का एमिशन वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। घाना में आज 11,000 से भी ज्यादा किसान इस मेथड को सक्सेसफुली अपना चुके हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये सोल्यूशन प्रैक्टिकल है और इसे बड़े स्केल पर भी लागू किया जा सकता है। तो इन सारे सॉल्यूशंस को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, मीथेन पर एक्शन लेना कोई बोझ या मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर भविष्य बनाने का एक रास्ता है। सच तो ये है कि कम मीथेन एमिशन एक बेहतर डेवलपमेंट के रास्ते का एक नेचुरल को बेनिफिट है। मतलब जब हम अपने शहरों को, अपनी एनर्जी को और अपनी खेती को सुधारने की कोशिश करते हैं तो मीथेन अपने आप ही कम हो जाती है। बस एक बार सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हमारे शहर ज्यादा सुरक्षित हैं क्योंकि लैंडफिल में आग लगने का डर नहीं है, जहां हमारे फूड सिस्टम्स ज्यादा सस्टेनेबल हैं और जहां हमारी एनर्जी क्लीन और एफिशिएंट है। मीथेन पर एक्शन हमें इसी दुनिया की तरफ लेकर जाता है। हाँ, ये सच है कि इस रास्ते पर चलने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी: सही पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट यानी फाइनेंसिंग, मजबूत गवर्नेंस और सबसे जरूरी ग्लोबल कोऑपरेशन यानी दुनिया के सभी देशों का साथ मिलकर काम करना। तो अंत में एक सवाल, ये देखते हुए कि मीथेन में कटौती कितनी तेजी से हमारे प्लैनेट को एक ब्रेक दे सकती है, क्या मीथेन पर एक्शन लेना क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में सबसे बड़ी उम्मीद हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।